RS अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 10D डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। पिछली क्लास में आपको मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम 26 ऑनवर्ड्स ले रहे हैं, जितने भी हो जाएंगी। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। सभी का हिंट दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जिनका कहना ये था कि हमें ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। सुनिए ध्यान से। लिखा है 26 हमारे पास कि tan इनवर्स, जी हाँ, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर यहाँ अंडर रूट होता, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ अंडर रूट होता तो मैं रखता एक्स को कॉस थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बनता 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, जो कि स्क्वायर्स में लगता 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पर एक्स बाई 2 जो भी होता, और नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाता, रूट होने की वजह से वो स्क्वायर्स जो हैं लीनियर में कन्वर्ट हो जाते, साइन अपॉन या कॉस अपॉन साइन, वो आपके पास कॉट या टेन जो भी बनता वो आ जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ क्योंकि अंडर रूट नहीं है, तो ध्यान रखना जब अंडर रूट नहीं होगा तो उस केस में आप टेन या कॉट रखोगे। तो पुट एक्स इज इक्वल टू मैंने टेन थीटा रख दिया। ऐसा करने से ये कुछ बन गया इस तरीके से 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नीचे वाले टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में मैंने 1 लिख दिया। अब ये कोई फार्मूला बन गया क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। किसका फार्मूला होता है भाई? tan pi by 4 plus theta। हाँ जी, डायरेक्ट टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख दो, या आप ऐसे लिख दो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये वैल्यू 10 पाई बाय 4 पे होती है, 10 से 10 एडजस्ट हो गया, पाई बाय 4 प्लस ये एडजस्ट हो गया थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया बेटा जी पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन कर दिया आपने तो डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाई बाय 4 का 0 हो गया हमारे पास। क्लियर है भाई 26? अगला है 27। देखना बिल्कुल सेम है क्या? यस सर। इसी तरीके से करेंगे। आप x की जगह टेन थीटा ही रखना, ठीक है जी, x की जगह टेन थीटा ही रखना। तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से बनेगा 10, और बाहर वाला जो कॉट है उसे आप पहले उल्टा करके 10 में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप बाद में चेंज कर सकते हो, या आपकी मर्जी है। बता देता हूं, देखो कैसे लिखा है आपके पास कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मैंने क्या करा, मैंने इसे लिख दिया टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उल्टा कर दिया। अब आप वही x को टेन थीटा रखोगे, यहाँ प्लस का फार्मूला बना था क्योंकि प्लस था ऊपर, अब माइनस है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगी वैल्यू। डिफरेंशिएशन करेंगे आप यहाँ पर उसका, तो आपको माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देख लें भाई, क्लियर हो गई बात? 27 समझ में आ गया? यही पुट Yes, करेंगे sir. यहाँ पर। नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये फार्मूला है, हाँ जी, फॉर्मूला है हमारे पास टेन थ्री थीटा का, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। उसी फॉर्मेट में लिखा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर। तो आप x को क्या पुट करेंगे कि फार्मूला बन जाए? tan theta। टेन थीटा, बिल्कुल ठीक बात। x को टेन थीटा रखा, थीटा की वैल्यू आ गई बेटे टेन इनवर्स x। ये मिल गया बच्चे कितना? टेन इनवर्स, डायरेक्ट लिख दूं टेन थ्री थीटा, 10 से 10 एडजस्ट, 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 28 आपका। अगली प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 भी फॉर्मूला है, लिखा है कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, यही है ना? तो आप इसमें पुट कर दो x को टेन थीटा,
तो आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टेन थीटा आ गया बेटे। क्या होता है भाई, ये किसका फार्मूला बना, 1 अपॉन साइन 2 थीटा। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा भाई, ये cosec 2 theta. कॉसेक 2 थीटा। वही कॉसेक से कॉसेक इनवर्स एडजस्ट कर देंगे आप, बचेगा आपके पास कितना 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से ले लेंगे आप 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आपको मिल गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 29। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भाई 30 में आपको नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं 30 में आपको, जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मैंने सुबह की क्लास में भी बताया था। आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैं x को टेन थीटा रख देता हूं 30 में, तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बन जाएगा बिल्कुल सेम? हाँ जी, Yes. तो आप लिख लेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। 31 तो बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है 25th में। रिपीट है वो, मिल गया क्या? इसके बाद 32 पे आ जाइए। 32 और 30 दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, उसमें 1 पहले आ रहा, उसमें बाद में आ रहा। तो ऊपर अगर आपने 10 रखा था तो अब की बार आप कॉट रख देना। देखो कैसे, पुट x इज इक्वल टू कॉट थीटा रख दो आप इसमें, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या लिख सकते हो भाई कॉट को आप, 1 अपॉन 10। हाँ जी, Yes, sir. तो उसे आप 1 अपॉन 10 लिखकर एलसीएम ले लो। जब आप इसे 1 अपॉन 10 लिखकर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वो जो एलसीएम वाला 10 है वो दोनों में से कट जाएगा। जरा देखना ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 और 30, तो क्या फर्क पड़ गया, तो अपॉन में फार्मूला बन जाएगा। भाई फार्मूला इसके अंदर cos 2 थीटा का बन गया हमारे पास, ध्यान दो आप, अगर आप इसमें देखें ध्यान से। अच्छा फार्मूले में ऊपर प्लस मैंने गलत लिखा, ओहो सॉरी, ठीक कर लीजिए आप लोग, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये तो सीधा बन गया 1 अपॉन कॉस 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। 1 अपॉन कॉस को सेक 2 थीटा लिख देंगे, सेक से सेक इनवर्स एडजस्ट और 2 थीटा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक? Yes, sir. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 तैयार हो गया ये आपके सामने, जैसा 8 वैसा 30 और वैसा ही 32। इसके बाद आ जाइए 33, ये भी यही क्वेश्चन है। क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स रेस टू की पावर 2n 1 प्लस एक्स रेस टू की पावर 2n। हाँ भाई, आप इसके अंदर x की पावर n को, ध्यान दीजिए, पुट x की पावर n इक्वल्स टू टेन थीटा, x की पावर n को टेन थीटा रख दीजिए आप, क्या होगा उससे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बोलो भाई क्या मिलेगा अंदर, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला है ये, Cos 2 theta. cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से, टेन इनवर्स x की पावर n
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल लगाकर, तो ये आ गया 2/1 प्लस एक्स रेज टू की पावर n का होल स्क्वायर और x रेज टू की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1। तो फॉर्मूला आ गया 2n x की पावर n-1/1 प्लस एक्स रेज टू की पावर 2n। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। ये था सी 33 सर। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 34 है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास 21 है, बस अंतर इतना है कि उसमें ए नहीं था 1 था, इसमें ए आ रहा है, तो उसमें आपने साइन थीटा रखा था, तो इसमें ए साइन थीटा पुट कर देंगे। बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। एनी क्वेरी? No, sir. बाकी सबको समझ आ रहा है? सुबह कई बच्चे कह रहे थे हमारी प्रॉब्लम है, ईशान, आर्यन, Yes, sir. समझ आ रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार करके देख लेना। ये मत सोचना कि मैंने करा दिए हैं तो आपको करने की कोई नीड नहीं है। जब तक आप इन्हें अपने आप करके नहीं देखोगे, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें आपने पुट करा x को a साइन थीटा। आगे आ जाते हैं 35 पर। जरा ध्यान देना 35 और 17। हाँ भाई, 35 और 17 सेम है क्या? बस ए आ रहा है उसके अंदर, तो क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू, वहां साइन थीटा रखा था, A sin theta. a साइन थीटा। जैसे ही आप a साइन थीटा रखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिए जरा। नहीं, a साइन थीटा नहीं, ax को पुट करेंगे साइन थीटा। इसमें आप ax को पुट करेंगे साइन थीटा, तब बनेगा ये। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2ax की जगह पर साइन थीटा आ गया, और अंदर आ गया ax की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बेटे। साइन से साइन एडजस्ट, बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ भाई कितनी है यहाँ पर? Sin inverse AX. साइन इनवर्स ax, ये है पूरी वैल्यू। तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स चेन रूल लगाएंगे। 2/√1 माइनस इसका स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ax का साथ में क्या होगा? खाली a। चेक करो जी 35 का आंसर। सही आ रहा भाई 35 का आंसर? Yes, sir. चलिए सर 36 पे चलते हैं। इसके बाद 36 के जैसा क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके हैं, मिलता जुलता 22 में। वहां पर आपने x की जगह पुट करा था, यहाँ x के साथ a आ रहा है, तो हम वहां पर पुट करेंगे इसमें ax के प्लेस पर, जैसा अभी किया था आपने। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स √1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 होल अपॉन ax, ये लिखा है। हाँ जी। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टेन या कोट रखते हैं, आपको याद हो। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टेन या कोट रखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हम ax को पुट करेंगे टेन थीटा। अच्छा, अगर मैं ax को टेन थीटा रख देता हूं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? Sec square theta. सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक, शाबाश।
सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सिर्फ सेक थीटा -1/10 थीटा, इसे साइन कॉस में चेंज कर दिया हमने। ये 1/cos, ये साइन अपॉन कॉस, कॉस एलसीएम लेके कॉस से कॉस काट दिया, ऊपर आ गया 1 - cos थीटा और नीचे क्या आ गया भाई, साइन थीटा। साइन थीटा। 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी करके आ चुके हैं ऊपर। आप देखो एक्सरसाइज में ही दूसरा क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता सा था और तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का था। करना कुछ नहीं है, 1 - cos का क्या फार्मूला होता है, 2 sin 2 square sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर Theta by थीटा बाई थीटा 2। तो 2 sin स्क्वायर थीटा/2 तो ये आ गया बेटे, और नीचे आ गया बच्चे 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2। आपने उड़ा दिया इसे, 2 से 2 को और साइन से साइन को। साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, 10। तो tan इनवर्स 10 थीटा/2, 10 से tan इनवर्स एडजस्ट, बचा थीटा/2। थीटा की वैल्यू यहां से रख देना tan इनवर्स ax अपॉन 2। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा जैसे अभी करा था आपने वो वाला, वो साइन इनवर्स था, ये tan इनवर्स होगा। कर लेंगे आगे प्रोसीड। yes sir yes sir चलिए ये था 36, इसके बाद देखिए 37 क्या कहता है। 37 नंबर, 37 में लिखा है जी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू की पावर 4। भाई ए आ गया इसके अंदर, ए आ रहा है साथ में, तो इसका मतलब जब आप एक्स स्क्वायर को पुट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग पुट करोगे कि ये ए भी एडजस्ट हो जाए हमारा, ठीक है। तो आप एक्स की जगह इसमें पुट कर दीजिए tan थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan थीटा रख दीजिए। अच्छा क्या बन जाएगा जरा बताना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह तो आ गया ए स्क्वायर tan थीटा, नीचे बोलना क्या बनेगा, ए रेज टू की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस ए रेज टू की पावर 4। हाँ भाई कॉमन क्या है रूट में से, a raised to the power 4 ए रेज टू की पावर 4 कॉमन है, लेकिन रूट होने की वजह से क्या बाहर आएगा, ए स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हो गया ए स्क्वायर एडजस्ट, बच गया साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन, बताओ भाई सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec square सेक स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है और उसका अंडर रूट होता है सेक थीटा। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन sin theta अपॉन कॉस, और इसको 1 over cos theta 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया भाई, क्या रह गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया, थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू वहां से निकाल लो, पहले ए स्क्वायर नीचे जाएगा फिर tan इनवर्स इधर जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। कर लेंगे आगे चैन रूल लगा के डिफरेंशिएशन, या करके बताऊं, हो जाएगा डिफरेंशिएशन या करूं, sir कर ये था जी 37 हमारे पास। चलिए पूरा कर लीजिएगा इसे, डिफरेंशिएशन नहीं करा है मैंने अभी, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है भाई ई रेज टू की पावर 2x माइनस 1 प्लस 1 सॉरी अपॉन ई रेज टू की पावर 2x माइनस 1। अच्छा अगर 1 पहले होता तो हम वो वाला फार्मूला लगा देते, 10 पुट कर देते इसके अंदर, 1 प्लस कुछ करके होता। अब जरा देखना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है जैसे 32 था, जहां x था वहां e की पावर x लिखा बस, नहीं समझ में आ रहा क्या, मैं देखो क्वेश्चन की पहचान नहीं होने की तो कुछ भी समझ में नहीं आने का। फिर लिखा है 38 में tan इनवर्स e रेज टू की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू की पावर 2x माइनस 1। आपने लेट कर लिया e रेज टू की पावर x को कोट थीटा रख दिया, क्या रख दिया भाई, cot theta
कॉट थीटा। तो ऐसा करने से क्या हो गए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे तो अगर हम इस तरीके से तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। सेक थीटा रख दो आप, क्योंकि स्क्वायर आ रहा ना, और स्क्वायर हटने का नहीं, फिर वहां से वो cos टू थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो आप एक काम करो, ई रेस टू की पावर एक्स को, 2x को पूरे को सेक थीटा रख दो। अच्छा यहाँ पे ऐसा करने से ये होगा कि ये तो हो जाएगा, लेकिन सेक आने पे वही बैठेगा, कॉस हो जाएगा ये यहाँ पे, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर में देगा। ना 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 ना, सेक से तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा भाई। वही रखो जो चल रहा था, वही रखो जो चल रहा था, उससे हो जाएगा। ई की पावर 2x को नहीं, सिर्फ ई की पावर x को कॉट थीटा रखो, या ई की पावर 2x को ही रख दो पूरे को, ज्यादा आसान है। कितना हो गया बोलना, कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। कॉट को क्या लिख देंगे भाई, 1 अपॉन 10 लिख के एलसीएम ले लो। ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब या तो मल्टीप्लाई में 1 लगा के वही फार्मूला ले लो आपको जो शुरुआत में बताया था। ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan थीटा। ये आ गया π/4 और वो आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू है cot इनवर्स e की पावर 2x, ये आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल्स टू इसका 0 और इसका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा हमने e की पावर 2x का ये। हाँ जी, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x का होल स्क्वायर और e की पावर 2x का e की पावर 2x 2 साथ में। चेक करना भाई आंसर क्या आ रहा है। सर सही है। आंसर सही आ रहा जी। ये था 38। इसके बाद सुनिए आगे। सर हम ऐसे किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं जैसे एंगल में। हाँ, किसी भी फंक्शन को कहाँ लिखा, सब्स्टिट्यूशन ही तो करा भाई। बिना सब्स्टिट्यूशन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले होने के ही नहीं, चाहे आप रात दिन एक कर लो। हाँ जी, 38 क्लियर हो गया भाई। यस सर। इसके बाद आ जाओ आप 39 पे। 39 के अंदर आप 2x की जगह पर cos थीटा रख दीजिए। हाँ भाई, 39 में लिखा है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर है, उसे 2x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने और पुट 2x इज इक्वल टू cos थीटा रख दिया। तो ये बन गया cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा होता है क्या, बोलो भाई। Yes, sir. यहाँ तो थीटा रह गया, साइन थीटा को लिख सकता हूँ क्या cos π/2 माइनस थीटा। यस सर। तो ये आ गया थीटा प्लस ये एडजस्ट हो गया 2, ये रहा π/2 माइनस थीटा। तो y इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हुई पाई रह गया, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू रख दिया आपने ऊपर से cos इनवर्स 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बस, आके कर लेंगे जी। सर हो जाएगा। 40 में बताओ क्या रखोगे, 40 में। जी हाँ, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला बना पड़ा। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स का काम a कर रहा और y का काम x कर रहा, चेक कर लो बन रहा है। 40 41 42 43 44 45 46 इन सब में
यही फार्मूला बन रहा, किसी में प्लस का किसी में माइनस का, चेक कर लो आप, बन रहा है क्या? यस सर। तो 40 से लेकर 46 तक आप लोग खुद करेंगे ट्राई, नहीं होंगे तो कल बताकर इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे हम। आज करना है आपको एक्सरसाइज 10J, ग्रुप पे डाल दें प्लीज होमवर्क, 10J करेंगे आप।